Good morning to all. Welcome to all my friends, students in physics class by Dr. Hamid sir. दोस्तों 12th फिजिक्स के करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट के पहले चैप्टर में आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। हम लोग पूरा रेजिस्टेंस पे ही चर्चा कर रहे थे, कई लेक्चर से यही रेजिस्टेंस चल रहा है। आज का भी हमारा टॉपिक रेजिस्टेंस से ही रिलेटेड है, प्रतिरोध से रिलेटेड। रेजिस्टेंस क्या है ये तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। क्या ये इंटरनल प्रॉपर्टी, तो क्या आप रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं या रेजिस्टर को जोड़ते हैं? दोस्तों रेजिस्टेंस जो गुण है उसको कैसे जोड़ेंगे? हम लोग जो यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में वो रेजिस्टर का यूज़ करते हैं। रेजिस्टेंस क्या है? इंटरनल प्रॉपर्टी। और रेजिस्टर उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं जिसके अंदर ये गुण पाया जाता है। जिस ऑब्जेक्ट के अंदर भी रेजिस्टेंस का गुण होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेजिस्टर कहते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इक्विवेलेंट रेजिस्टर। दोस्तों 12th में इक्विवेलेंट वर्ड कई जगह आते हैं। इससे पहले आपको कंडेंसर में आया था, इक्विवेलेंट कंडेंसर या कैपेसिटर पढ़ाया गया। इक्विवेलेंट कंडेंसर, फिर उसकी कैपेसिटी पढ़ा था, इक्विवेलेंट कैपेसिटी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट वर्ड का मीनिंग क्लियर होना चाहिए आपको। इक्विवेलेंट हिंदी में समतुल्य कहते हैं और ये 10th में भी पढ़ाया जाता है। इक्विवेलेंट का क्या मतलब होता है? समतुल्य, मतलब कई के बराबर एक। एक काम को मान लेते हैं कि है ना 3 आदमी मिलके कर रहा है और कोई एक आदमी ऐसा है जो अकेले उन तीनों के बराबर काम कर लेता है, तो उसी एक को क्या कहेंगे हम? इक्विवेलेंट कहेंगे। एक काम को मान ले 5 आदमी मिलके कर रहा है और कोई इतना स्ट्रांग है कि वो अकेले कर लेता है, तो वो एक को उन 5 का क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट कहते हैं, समतुल्य कहते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है। इक्विवेलेंट कंडेंसर में भी आप यही देख रहे थे कि बहुत सारा कंडेंसर लगा होता था, है ना। जिनका इक्विवेलेंट कंडेंसर ये सब नहीं पढ़े, सब ऑनलाइन पढ़ाया गया है आपको, लाइव क्लासेस में भी है और ऐसे वीडियो भी डाला हुआ है, डबल उसमें डाला हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। फिर हम लोगों को आगे इक्विवेलेंट वेट पढ़ना है, इक्विवेलेंट लेंथ पढ़ना है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ पढ़ना है। सब जगह मीनिंग लगभग एक ही होता है, कई के बराबर एक। यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टर है, एक ऐसा रेजिस्टर जो कई रेजिस्टर्स के बराबर काम करता हो। रेजिस्टर किसको कहेंगे? जिसके अंदर रेजिस्टेंस का गुण हो। जिसके अंदर रेजिस्टेंस का गुण उसको रेजिस्टर कहते हैं। और एक ऐसा रेजिस्टर जो कई रेजिस्टर्स के बराबर अकेले काम करता है उसी का नाम होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टर, और उसके रेजिस्टेंस को कहेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, समतुल्य प्रतिरोध। उस इक्विवेलेंट रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम लोग कहेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो एक्चुअल में हम लोगों को पढ़ना है ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स। जिस तरह से ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स होता है, कंडेंसर होता है, उसी तरह से हम लोग ग्रुपिंग ऑफ क्या पढ़ते हैं? रेजिस्टर्स। यहाँ पर आप कैपेसिटर में देखा था 3 तरह से जोड़ते हैं, सीरीज, पैरेलल और मिक्स। यहाँ भी 3 तरह से जोड़ेंगे, सीरीज, पैरेलल और मिक्स। और तीनों कंडीशंस में निकालना होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान। तो सबसे पहले इसका डिफिनीशन हो जाए, इक्विवेलेंट रेजिस्टर किसको कहते हैं? ए रेजिस्टर विच एक्ट्स मतलब काम करना, इक्वल टू द सेवरल रेजिस्टर्स, उसी का नाम होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टर। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका डिफिनीशन? और रेजिस्टर विच एक्ट्स मतलब क्या होता है दोस्तों? काम करना। विच एक्ट्स
है ना, इक्वल टू द, इक्वल इक्वल टू द सेवरल, सेवरल का मतलब जानते हैं, कई, अनेक, सेवरल रजिस्टर्स, उसी का नाम है इज कॉल्ड, अरे साइलेंट कर दो, इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रजिस्टर। इक्विवेलेंट रजिस्टर, ये रजिस्टर तो नहीं आ रहा, देखो तुम, रजिस्टर। अब है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, नेक्स्ट टॉपिक, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, हिंदी में कहेंगे समतुल्य प्रतिरोध। एक लाइन में इसका डिफिनीशन हो जाएगा, द रेजिस्टेंस ऑफ इक्विवेलेंट रजिस्टर, एक लाइन, अभी याद कीजिए क्या डिफिनीशन होगा दोस्तों, द रेजिस्टेंस ऑफ इक्विवेलेंट रजिस्टर is called equivalent resistance। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टर होगा उसके रेजिस्टेंस को ही हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहेंगे। अब दोस्तों हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स। वालेकुम सलाम। ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स, प्रतिरोधकों का समूहन, हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोधकों का समूहन। ये कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के। पहला क्या होता है, सीरीज ग्रुपिंग, दूसरा पैरेलल ग्रुपिंग, तीसरा मिक्स ग्रुपिंग। तो पहले पे आइए हम लोग पूरा इसका विस्तृत अध्ययन करते हैं। सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स, हिंदी में बोलेंगे प्रतिरोधकों का श्रेणीक्रम समूहन। इसमें क्या करते हैं, जितने भी रजिस्टर्स हो सबको एक ही लाइन में जोड़ते हैं। जहां पे से एक खत्म हो जाए वहीं से दूसरा को कनेक्ट कर देंगे, फिर दूसरा खत्म वहां से तीसरा जोड़ देंगे, तीसरा खत्म चौथा जोड़ देंगे। एक का आप कह सकते हो अंतिम छोर दूसरे के प्रारंभिक छोर से, है ना, अगर इस पॉइंट को ए माने, बी माने, सी माने, इसको R1 मान लीजिए, ये R2, R3, R4। तो R1 का जो अंतिम बिंदु है वो R2 के प्रारंभिक बिंदु से, फिर देखिए R2 का अंतिम बिंदु R3 के प्रारंभिक बिंदु से। तो क्या देख रहे हैं, फाइनल इंड मतलब छोर इज कनेक्टेड विथ इनिशियल इंड। क्या डिफिनेशन होगा, ए सच टाइप ऑफ grouping of registers in which last end
लास्ट इंड जो है ऑफ वन रजिस्टर is connected with initial शुरुआत end of second register and so on। इसी तरह से इसको आगे बढ़ाते जाएंगे and so on। उसी का नाम है इज कॉल्ड, कहलाता है डैश डैश सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स। सो ऑन का मतलब इसी प्रकार, मतलब एक का फाइनल दूसरे के इनिशियल से जुड़ा हुआ है, एक का लास्ट एंड दूसरे के, है ना, इनिशियल एंड फर्स्ट एंड से जुड़ा हो। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते चले जाएं, उसी का नाम होता है सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स। सब एक ही लाइन में जुड़ जाता है, सीरीज ग्रुपिंग में सब एक स्ट्रेट लाइन में जुड़ा रहता है। चलिए जल्दी से नोट किया जाए। तो दोस्तों अभी आपने सीरीज ग्रुपिंग पढ़ा। इस सीरीज ग्रुपिंग में मेन काम जो होता है वो होता है एक्सप्रेशन निकालना, एक्सप्रेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को प्राप्त करना, डिड्यूस करना। मेन क्वेश्चन ये है कि अगर बहुत सारे रजिस्टर सीरीज ग्रुपिंग में जोड़े गए हैं उनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होगा। तो दोस्तों जिस इस फिगर में आप देख रहे हैं 3 रजिस्टर्स को सीरीज ग्रुपिंग में जोड़ा गया है जिनसे, तो दोस्तों इस फिगर में आप देख रहे हैं 3 रजिस्टर्स को सीरीज ग्रुपिंग में सजाए गए हैं। सीरीज में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सबके अलग अलग होते हैं और करंट सेम होता है। ये कंसेप्ट ध्यान में रखिए, सीरीज ग्रुपिंग में करंट सेम होगा। क्या सेम होगा, करंट, और वोल्टेज क्या होगा, अलग अलग होगा। सीरीज ग्रुपिंग में वोल्टेज क्या होगा, अलग अलग हो। वोल्टेज को ही क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, जबकि करंट क्या होगा, सेम होगा। घर में जो वायरिंग करते हैं वो किस में करते हैं, घर में वायरिंग, डोमेस्टिक वायरिंग किसका करते हैं, ये शारजा कहाँ खोया हुआ है, कहाँ खो गया है। घर में जो वायरिंग होता है वो किस ऑर्डर में होता है, पैरेलल में होता है। क्यों होता है, कि सबको सेम वोल्टेज मिले। और एक और फायदा है, जैसे देखो ये दोनों फैन सीरीज में जोड़ा गया है, एक को ऑन करते हैं दोनों ऑन हो जाता है। काम है हमको इसका, लेकिन उसको भी फालतू चलाना पड़ता है। लेकिन पैरेलल में क्या होगा, जिसको ऑन करेंगे तो वही ऑन होगा, जिसको ऑफ करेंगे वही ऑफ होगा। तो घर में वायरिंग याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि डोमेस्टिक वायरिंग जो होता है, घरेलू वायरिंग, ये हमेशा किस ऑर्डर में होता है, किस ऑर्डर में होता है, पैरेलल में होता है। क्यों करते हैं पैरेलल में, तो रीज़न ये है कि सबको सेम वोल्टेज मिले, वोल्टेज सबको सेम मिले। सीरीज में क्या हो जाता है, वोल्टेज सबका अलग अलग हो जाता है, जो लास्ट में रहता है उसको कम वोल्टेज मिलता है, कम पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है उसको। एक तो सबको वोल्टेज सेम मिले, और दूसरा ये कि जिसको ऑन करना है तो वही ऑन करेंगे, जिसको ऑफ करना है उसी को हम ऑफ करेंगे। अगर हम सीरीज में जोड़ देंगे तो एक ऑफ करेंगे सब ऑफ हो जाएगा, एक ऑन करेंगे सारा ऑन हो जाएगा, उससे एनर्जी वेस्टेज होगी। इसलिए याद रखें कि घरेलू वायरिंग हमेशा पैरेलल में करते हैं। तो सीरीज में क्या होता है दोस्तों, वोल्टेज सबका अलग अलग होता है लेकिन करंट सेम होगा, और पैरेलल में उल्टा हो जाएगा, वोल्टेज सेम होगा, करंट अलग अलग हो जाएगा। इस फिगर में जो आपने बनाया उसको आप थोड़ा लैंग्वेज में लिख दें कि लेट 3 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस R1, R2, R3 are arranged
इन सीरीज ऑर्डर में अरेंज किया गया थ्रू विच आई करंट पासेस, जिससे करंट कितना पास हो रहा है, आई करंट। तो दोस्तों आपने ओम्स लॉ से पढ़ा है V बराबर आई आर, देन V1 करेंगे आई आर वन कर देंगे, V2 करेंगे आई आर टू करेंगे, V3 करेंगे तो आई आर थ्री लिखेंगे। आई सब में क्या है, सेम है, एक ही रास्ता है, सारा करंट जो एक ही रास्ते से होके जा रहा है, इसलिए करंट सब में सेम होगा। वोल्टेज अलग अलग है, रेजिस्टेंस अलग अलग है, इसलिए V1 का फॉर्मूला हुआ आई आर वन, V2 आई आर टू और V3 का हो गया आई आर थ्री। अब ये मानकर चलते हैं इफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज आर, कैपिटल आर, मतलब क्या हुआ, इस तीनों को हटा दिया, एक लगाया, सिर्फ एक रजिस्टर लगाया गया और ये एक इस तीनों के बराबर काम कर रहा है, तीनों के बराबर काम कर रहा है। अब क्या होगा हमारा, एक आई, एक V, एक R, तब आप लिख सकते हैं डायरेक्ट V बराबर आई आर। अब एक आई एक R है तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, V बराबर आई आर। लेकिन इक्विवेलेंट होने के लिए ज़रूरी है ये V बराबर हो V1 प्लस V2 प्लस V3। अब इसका लक्ष्य मान आई आर, इसको लिखिए आई आर वन, इसको लिखिए आई आर टू, इसको लिख सकते हैं आई आर थ्री। आई कॉमन ले लें सबसे, क्या होगा दोस्तों, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, दिस कैंसिल, आर इक्वल होगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो ये फॉर्मूला आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इस तरह से जितना भी रहेगा सबको सीधे हम जोड़ते चले जाएंगे, है ना, 5 6 7 8 जितना भी रहे, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 सीधा जुड़ जाता है, अलजेब्रिक सम हो जाता है। यहाँ पे किस ग्रुपिंग में, सीरीज ग्रुपिंग। चलिए लिखा जाए इसके, दोस्तों अब हम लोग दूसरा नंबर पे आते हैं। दूसरा नंबर हमारा था पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि 3 रजिस्टर्स को पैरेलल ऑर्डर में सजाया गया है, सभी एक दूसरे के पैरेलल दिख रहे हैं। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि जितने भी रजिस्टर्स होते हैं सबके इनिशियल पॉइंट्स एक साथ, इनिशियल पॉइंट के या छोड़ के इंड्स या फर्स्ट इंड्स एक साथ और लास्ट इंड को एक साथ दूसरे पॉइंट से कनेक्ट किया जाता है। फर्स्ट इंड को एक साथ एक पॉइंट से और लास्ट इंड को, जितने भी रजिस्टर्स हों उसके अंतिम छोर को दूसरे पॉइंट से एक साथ कनेक्ट किया जाए, तो इसी का नाम हो जाएगा पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स। तो इसका डिफिनीशन आप खुद बना सकते हैं कि ए सच टाइप of grouping of registers in which, जिसमें क्या करते हैं, फर्स्ट इंड ऑफ, इंड मतलब छोड़ होता है, फर्स्ट इंड ऑफ ऑल रजिस्टर्स आर कनेक्टेड, जोड़ा जाता है टुगेदर एट अ पॉइंट, एक पॉइंट से, एंड लास्ट जो इंड है, इंड्स आर कनेक्टेड टुगेदर एट अनदर पॉइंट, दूसरे बिंदु से, उसी का नाम है इज कॉल्ड, कहलाता है पैरेलल ग्रुपिंग
ऑफ रेजिस्टर्स। अब आपको यहां पे साइलेंट नहीं किया था, एक्सप्रेशन निकालना है, एक्सप्रेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। किस ग्रुपिंग में? इन पैरेलल ग्रुपिंग। इसके लिए हम दो भी ले सकते हैं, दो ही रजिस्टर्स ले लें या तीन भी ले सकते हैं। चलिए फिगर ही मैं पहले बना के दिखा रहा हूं। मान लेते हैं दो ही को लिया, ये सेल होता है, ये स्विच होता है और ये सेल। इसका वैल्यू R1 और इसका R2। स्विच ऑन करेंगे, करंट यहाँ पे आया I, और इसको दो रास्ता मिल गया, एक इससे जाएगा I1 और इससे जाएगा I2। वोल्टेज क्या होगा? पैरेलल में मैंने बार बार कहता हूँ कि वोल्टेज सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, कितना भी चीज़ पैरेलल में जोड़ा जाता है, इसलिए घर में वायरिंग पैरेलल में करते हैं। क्यों सेम होता है इसका रीज़न भी देखिए, ए इंड और बी इंड सेम है। R1 के लिए भी फर्स्ट इंड ए है, R2 के लिए भी फर्स्ट इंड ए है, R1 के लिए और R2 के लिए दोनों का लास्ट इंड बी से जुड़ा हुआ है। इस पॉइंट का पोटेंशियल VA मानते हैं, इसका VB मानते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB होगा, वो दोनों के लिए क्या होगा? सेम होगा। इसलिए पैरेलल में याद रखना है कि वोल्टेज सेम होगा और करंट अलग अलग होगा, और सीरीज में करंट सेम होता है और वोल्टेज अलग अलग होता है। तो यहाँ आपने क्या देखा कि ले टू रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस R1 and R2 are connected in parallel order। किस क्रम में सजाया गया? पैरेलल में, जिससे करंट क्या पास हो रहा है? थ्रू विच I1 and I2 करंट passes रिस्पेक्टिवली, क्रमशः, एक से I1 तो दूसरे से I2 रिस्पेक्टिवली। तो आपने ओम्स लॉ से V बराबर पढ़ा IR, तो I बराबर क्या होगा दोस्तों? V बाई R। I1 करेंगे V बाई R1, I2 करेंगे तो V बाई R2। अब इस दोनों को खोल दीजिए, एक ठो लगाइए, वो एक क्या कर रहा है? इस दोनों के बराबर काम कर रहा है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब मान के चलते हैं, इफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज कैपिटल R। अब आपका एक ही रेजिस्टेंस बचा, दोनों के बदले में एक आ गया, एक R, एक I, एक V, तो I बराबर हो जाएगा V बाई R। लेकिन ये इक्विवेलेंट कब कहलाएगा? जब ये I बराबर हो I1 प्लस I2 के, तो इसको लिखेंगे V बाई R, V बाई R1, V बाई R2। अब दोस्तों V कॉमन ले सकते हैं आप, V बाई R, V कॉमन ले तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, V भी कैंसिल, तो 1 बाई R इक्वल आ गया 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ये फॉर्मूला हो गया पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स में 1 बाई R इक्वल 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। आप याद कीजिए, कंडेंसर में इसका ठीक उल्टा होता है। वहाँ सीरीज में था 1 बाई C इक्वल 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, और यहाँ किस में आ रहा है? पैरेलल में आ रहा है। पैरेलल वाला फॉर्मूला सीरीज में हो जाता है और सीरीज वाला फॉर्मूला, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, पैरेलल वाला सीरीज में और सीरीज वाला पैरेलल में आ जाता है। इस तरह के अगर बहुत सारे और भी हो तो आप 1 बाई R इक्वल 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2
प्लस 1/R3 कर सकते हैं, और भी बहुत सारे हो तो आप इस तरह से कर सकते हैं। और 2 के लिए अलग से फॉर्मूला याद रखें, अगर 2 ही ठो रहे इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए। एलसीएम क्या आएगा, R1 इंटू ऊपर क्या आएगा R2 प्लस R1, इसको फिर पलट दीजिए तो R इक्वल होगा R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। तो 2 के लिए ये फॉर्मूला, 3 4 5 रहे तो ये फॉर्मूला, जितना भी रहे सबको आप इस तरह से करते हैं। लेकिन 2 के लिए हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे जोड़ देंगे। किसके लिए, 2 के लिए। दोस्तों आज का क्लास इतना ही है, धन्यवाद।